स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, हमने राइटिंग सेक्शन का जो पार्ट स्टार्ट किया था उसमें स्टोरी राइटिंग चल रहा था। एंड स्टोरी राइटिंग में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टोरी यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। एंड आज की हमारी स्टोरी रहेगी द हेयर एंड टॉर्टोइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द हेयर एंड द टॉर्टोइज यानी कि खरगोश और कछुआ। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपने पहले भी काफ़ी टाइम सुनी होगी एंड अगेन हम इस स्टोरी को रीड करते हैं बिकॉज ये स्टोरी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको किसी भी स्टोरी को राइट करने से पहले आपको सेंटेंस पैटर्न को ध्यान में रखना है। यानी कि जब भी हम किसी स्टोरी को राइट करते हैं तो मोस्टली उस स्टोरी को हम लिखते हैं पास्ट टेंस में, और मोस्टली पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अगर वो जो भी हमारे करेक्टर होते हैं, जो स्टोरी के करेक्टर, अगर उनका हम डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज़ ना करें, यानी कि जो डायरेक्टली वो कहते हैं उनका जो डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है, अगर उसका यूज़ ना करें तो ऑलमोस्ट सारे सेंटेंस होते हैं वो किस में होते हैं, पास्ट टेंस के होते हैं। सो हमें उसमें ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है एंड आफ्टर अदर वर्ड्स। ओके, सो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस ए हेयर वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड। एक बार एक खरगोश था जिसको अपनी स्टोरी पे बहुत ज़्यादा घमंड था। ओके, वन डे ही लाफ्ड एट द टॉर्टोइज फॉर हिज स्लो स्पीड। एक दिन वो हंसा किसके लिए, टॉर्टोइज की स्लो स्पीड के लिए, फॉर हिज स्लो स्पीड। टॉर्टोइज चैलेंज्ड द हेयर टू रन ए रेस। एंड टॉर्टोइज है वो खरगोश को, यानी कि कछुआ है वो खरगोश को किसके लिए चैलेंज करता है, एक रेस के लिए, कि चलो हम एक रेस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द रेस बिगेन, यानी कि बिगेन इज सेकेंड फॉर्म ऑफ बिगिन, यानी कि बिगिन की सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बिगेन। यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग रेस है वो स्टार्ट हुई। द हेयर रन फास्ट, एंड जो खरगोश है वो तेज़ दौड़ा। द टॉर्टोइज वॉज लेफ्ट वेरी फार बिहाइंड, एंड टॉर्टोइज है वो काफ़ी पीछे रह गया, बिहाइंड का मीन पीछे। ऑन द वे द हेयर थॉट टू टेक सम रेस्ट, एंड थॉट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ थिंक। थिंक जो सेकेंड फॉर्म है, थिंक की सेकेंड फॉर्म क्या है, थॉट, कि उसने सोचा, हेयर ने सोचा, खरगोश ने सोचा क्या, कि मैं कुछ रेस्ट ले लेता हूँ क्योंकि अभी जो टॉर्टोइज है वो तो काफ़ी पीछे रह गया है। सो ही ले डाउन अंडर ए ट्री, इसलिए वो सोने के लिए चला जाता है अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। ही सून फेल्ट फास्ट स्लीप, सो वो जल्दी ही गहरी नींद में सो जाता है। द टॉर्टोइज वेंट ऑन स्लो एंड स्टेडीली, एंड जो टॉर्टोइज है वो अपनी स्लो स्पीड के साथ कंटिन्यू चलता रहता है, स्टेडीली यानी कि निरंतर चलता रहता है। ही रीच्ड द गोल, और वो अपने लक्ष्य जो उन्होंने पॉइंट डिसाइड किया था रेस का, उस पॉइंट तक वो पहुंच जाता है। देन वो ही रीच्ड द गोल, यानी कि वो लक्ष्य तक पहुंच गया। ओके, आफ्टर सम टाइम द हेयर वॉक अप, और कुछ टाइम के बाद जब हेयर जगा, एंड रेन फास्ट, एंड वो तेज़ दौड़ा। जब वो जगा तो वो तेज़, उठने के बाद वो तेज़ दौड़ा। एंड वेन ही रीच द गोल, और जब वो लक्ष्य पर पहुंचा, ही फाउंड दैट द टॉर्टोइज वॉज ऑलरेडी देयर, और जब वो जब उस पॉइंट पे पहुंचता है तो उसने पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फाउंड, तो उसने पाया दैट मीन्स कि टॉर्टोइज वॉज ऑलरेडी देयर, कि टॉर्टोइज है वो ऑलरेडी वहाँ पे उपस्थित था। द हेयर लॉस्ट द रेस, और जो खरगोश है वो क्या है, रेस को हार जाता है, वो हार गया। ओके, ही फेल्ट वेरी असेम्ड, और उसने अपने आप पे शर्मिंदा महसूस किया,
अपने आप को उसने शर्मिंदगी महसूस की अपने ऊपर। एंड मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यानी कि जो स्लो होता है बट वो क्या होता है, स्टडी होता है, यानी कि निरंतर होता है, तो वो उस चीज़ को हमेशा जीतता है। चाहे हमारा जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी चाहे स्लो स्पीड हो, बट हमारा अगर जो वर्क है, जो हमारा हार्ड वर्क है वो कंटिन्यू है, देन हम उसमें ज़रूर सक्सेस प्राप्त करते हैं। लाइक एज टॉर्टोइज, कि टॉर्टोइज की स्लो स्पीड होने के बाद भी वो क्या रहता है, अपनी स्पीड को कंटिन्यू रखता है एंड एंड में वो उस रेस को जीत जाता है ना। एंड स्टूडेंट्स, टुडेज योर होमवर्क इज राइट दिस स्टोरी इन योर notebook and learn it also. Thank you.